उत्तरी अटलांटिक महासागर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात परमाणु युद्ध की धमकी तक पहुंच गई। अमेरिका ने रूसी झंडा लगे जहाज को क्यों पकड़ा? क्या यह कानूनन कार्रवाई थी या फिर रूस के खिलाफ खुली चुनौती? रूसी सांसद ने अमेरिकी जहाजों पर टॉर्पीडो हमले और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात क्यों कही है? क्या एक नागरिक टैंकर की घटना अमेरिका रूस टकराव को युद्ध के मुहाने तक ले जा सकती है? और क्या यह सिर्फ एक जहाज की कहानी है या महाशक्तियों के बीच शक्ति प्रदर्शन की नई शुरुआत? रूसी सांसद ने हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिकी अभियानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका लगातार मनमानी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर रहा है। वेनेजुएला का तेल क्या तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? अटलांटिक महासागर में रूस के तेल टैंकर्स पर अमेरिकी नेवी ने कब्जा कर लिया है। अब रूस और चीन अमेरिका के इस कब्जे वाली कार्रवाई के बाद भड़के हुए हैं। इन तीन महाशक्तियों के बीच कोई भी टकराव तीसरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। ये रूस का तेल टैंकर है बेला 1। वेनेजुएला से रूस जा रहा था। इस तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए रूस ने अटलांटिक महासागर में सबमरीन की तैनाती की थी, लेकिन रूस की पनडुब्बी चक्कर काटती रही और अमेरिकी नेवी हेलीकॉप्टर लेकर तेल टैंकर पर आती है। अमेरिकी नेवी के जवान रस्सी से एक एक कर तेल टैंकर पर उतरते हैं और फाइनली रूस के तेल टैंक पर अमेरिका कर लेता है कब्जा। क्या पुतिन अमेरिका के कब्जे को बर्दाश्त कर लेंगे? क्या पुतिन अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, या इसी तेल के लिए 2026 में छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध? ब्रिटेन ने रूस के तेल टैंकर को अमेरिका के द्वारा कब्जा किए जाने को सपोर्ट किया। अमेरिकियों को लगता है कि उन्हें ट्रंप के रूप में भगवान मिल गए हैं और ट्रंप को लग गया है कि वो आजकल पायरेट्स ऑफ कैरेबियन बन गए हैं। लगभग हर जहाज को अपने अतिक्रमण क्षेत्र में रखना, पूरी तरह समुद्री बेड़ों पर कब्जा करना, पुराने जमाने में जैसे ब्रिटेन और फ्रांस किया करते थे। समुद्र पर जिसका कब्जा होगा दुनिया पर वही राज करेगा। अमेरिका फिलहाल ट्रंप के रूप में बिल्कुल वही अपने हीरो को देख रहा है। जॉनी डेप की फीलिंग के साथ में फिलहाल ट्रंप जहाजों को लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एआई पर वीडियो वायरल है जब ट्रंप वेनेजुएला के जहाजों को अपने सीजर क्षेत्र में लेकर जा रहे थे। वेनेजुएला से पानी के जहाज नहीं, तेल के जहाजों को ये कब्जा कर रहे थे। तेल के जहाजों को कब्जा करते करते इन्होंने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लिया। यहां तक सब समझ में आया। हाल ही में इन्होंने एक खेला कर दिया, और यह अक्सर माना जाता है कि जब आप अपराध कर रहे हो तो उसकी एक अति आती है, और जब अति आती है उसके बाद में केवल विनाश ही उसका परिणाम बनता है। हाल ही में अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में रूस के एक जहाज को पकड़ लिया है। यह जहाज अमेरिका की नजर में वेनेजुएला जहाज था, लेकिन रूस ने क्लेम कर दिया है कि यह जहाज मेरा था और आपने मेरा जहाज पकड़ लिया है। और रूस के द्वारा यह क्लेम करने के बाद स्थितियां कैसे बदल रही हैं, आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि क्या रूस अपने जहाज को छुड़वाने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और जब तक अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने कन्फ्रंट नहीं करेंगे, तब तक इस धरती से अमेरिका रूपी पाप खत्म नहीं होगा। अमेरिका को अगर रोकना है तो दो शक्तियों को आमने सामने आकर ठहरना होगा। तो क्या रूस कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है? सूचनाएं हैं कि रूस की सबमरीन भी अब उसी क्षेत्र में तैर रही हैं। डिस्ट्रॉयर्स चक्कर काट रहे हैं। ये मैं नहीं, ट्रंप कह रहे हैं। तो क्या ऐसे में रूस अपने जहाज को छुड़वाने के लिए बल का प्रयोग करेगा, या फिर रूस पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर लेगा कि दुनिया का राजा अमेरिका और हम कोई मायने नहीं रखते? और अगर ऐसा होता है तो जियोपॉलिटिक्स में रूस की छवि को नुकसान जो पहुंचेगा, क्या पुतिन उसकी कल्पना कर पा रहे हैं? यह तस्वीर है यूएस कोस्ट गार्ड की। यूएस कोस्ट गार्ड के द्वारा ये जो टैंकर आपको दिख रहा है, बेला 1 उर्फ मैरियाना, इनके दो नाम, इसको यहां पे ध्यान रखिएगा। अमेरिका की नजर में ये बेला 1 है और ये रशिया की नजर में मैरिनेरा है। रशिया का झंडा लगा एक जहाज अटलांटिक ओशन में पकड़ा। यह बात यूके ने भी कंफर्म की। यूके ने कहा हम भी इस काम में यूएस की मदद कर रहे थे। बोले बहुत बढ़िया सा, आप साथ थे? बोले हाँ हम साथ थे। ऐसे में यूएस ने रशिया का झंडा लगा एक जहाज पकड़ लिया। रशिया ने इस विषय पर यूएस को धमका दिया कि आपने ऐसा करके एस्केलेट कर दी हैं, सिचुएशंस बिगाड़ दी हैं। यहाँ पर सक्रिय जो फोर्सेस हैं वो यहां बैठा हुआ है यूके की मदद से यूएस की फोर्सेस एक्टिवेट हो जाती हैं
इसे ट्रैक करने का कहती हैं। जैसे ही ट्रैक करने का कहती हैं, यह जहाज हड़बड़ाहट में फिर से दक्षिण की तरफ चलना शुरू होता है। 7 जनवरी को जैसे ही यह जहाज अपना रास्ता बदलता है, तत्काल प्रभाव से डेस्ट्रॉयर्स के साथ जा रही अमेरिकी फोर्स इसे रोक लेती है। लेकिन यह जब यहां होता है, उस समय तक इस बेलावन का नाम मैरीनेरा हो चुका होता है। अर्थात जब यह चला था तब यह बेलावन के नाम से चला था, जब यह आयरलैंड के पास पहुंचा तब यह मैरीनेरा बन चुका था। मैरीनेरा एक रूसी जहाज है, और रूसी जहाज जब यहां पर पहुंचा है तो इस जहाज को VLCC कैटेगरी के अंदर 3.18 लाख टन वजन ले जाने वाला जहाज कंसीडर करके रूस ने अपने नाम पर अधिकृत कर लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि साहब जहाज बेलावन है कि मैरीनेरा है? पहले तो यह बता दो। रशिया बोल रहा है कि यह मेरा जहाज है, तो मानना पड़ेगा। जब कोई क्लेम कर रहा है कि मेरा जहाज है तो उसका जहाज है। अमेरिका मानने को तैयार नहीं है कि यह रूसी जहाज है, क्योंकि उसे पता है कि रूसी जहाज मान करके अगर दम्भ भर दिया कि हमने रूसी जहाज पकड़ लिया तो कल की कल झगड़ा हो जाएगा और दुनिया का ध्यान सब तरफ से हटके रशिया अमेरिका पर आ जाएगा। इसलिए अमेरिका इसे वेनेजुएलन जहाज कह के ही पकड़ कर बैठा है। लेकिन इसकी असल कहानी क्या है, अब हम आपके सामने वो रखते हैं। समझिए ध्यान से। दुनिया में अमेरिका की नजर में जो सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश हैं वो रशिया और ईरान है, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर वेनेजुएला। वेनेजुएला अब उसके अधीन हो गया, लेकिन यह घटना उस समय की है जिस समय वेनेजुएला अमेरिका प्रतिबंधों के तहत चल रहा था। क्यों? क्योंकि दिसंबर में जहाज चला है, कब्जा तो उसने अभी जनवरी में किया है। अच्छा, हुआ क्या था? अगस्त 1, 2025 को बेलावन जब ईरान से निकला तब चर्चा हुई कि यह असल मायने में रूस का एक शैडो फ्लीट है। शैडो फ्लीट क्या होता है, उसकी कहानी को थोड़ा सा सुनते हैं। देखिए, कहानी कुछ यूं है कि आप सबने इतने सारे दिनों में एक सुर्खी बहुत बार सुनी होगी कि रूसी तेल नहीं खरीद सकते। भारत पर रोक लगा दी, दुनिया भर के देशों पर रोक लगा दी कि रूसी तेल परचेज नहीं कर सकते। लेकिन रूस फिर भी तेल बेच रहा था। सेम इसी प्रकार से ईरान के बारे में आप सुन रहे थे कि ईरान के ऊपर सैंक्शन है, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन है। अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन ये देश फिर भी तेल बेच रहे थे। कैसे? तेल निकाला, टैंकर में भरा और बेचने निकल गए। टैंकर, लेकिन ये टैंकर तो सर किसी देश का होगा तो पकड़ा जाएगा, वेनेजुएला का है तो पकड़ा जाएगा। रूस ने यही खेला किया। रूसी जहाज रूसी ना लगे, ईरानी जहाज ईरानी ना लगे और वेनेजुएलन जहाज वेनेजुएलन ना लगे। इसके लिए इन्होंने जहाजों की एक शैडो फ्लीट तैयार की। 15 साल पुराने जहाज पानी में उतारे, लगभग 1400। आप पूछेंगे क्या होता है 1400 जहाज? 1400 जहाज इतना होता है कि आप इंडिया का आराम से तेल साल भर का ढो सकते हो, इतना जहाज होता है। तो 1400 जहाजों की फ्लीट उतारी, उन पर झंडे किसी भी फर्जी जदी देशों के लगा दिए। गुयाना का लगा दिया, कि त्रिनिदाद का लगा दिया, कि टोबैगो का लगा दिया, जो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब चुन्नू मुन्नू टाइप के देश हैं, उनके नाम पर एक एक झंडे लगा के पानी में उतार दिए। पानी में उतरने के बाद आप इनका पता नहीं लगा सकते कि इनका ओरिजिन क्या है। तेल डला हुआ है, कोई भी देश का जहाज तेल लेके घूम सकता है, तेल आराम से चल रहा है। ना तो बिलिंग कंट्री पता है, ना डेस्टिनेशन पता है। जहाज अपना ट्रांसपोंडर रास्ते में जाके बंद कर लेता है। देश से पहले ही यह बंद करके एक दूसरा जहाज वहां पहुंचता है, उसने भी अपना ट्रांसपोंडर बंद किया हुआ है। जहाज के बगल में दूसरा जहाज खड़ा होता है, पूरा की पूरा माल ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होकर के ओरिजिनल जहाज पर वो माल आकर देश के लिए पहुंच जाता है। भारत ने भी, अमेरिका के कई न्यूज एजेंसीज ने भारत पर आरोप लगाया कि रूसी तेल भारत अब शैडो फ्लीट के थ्रू मंगा रहा है। रूस ने इस पूरे सैंक्शन को बाईपास करने के लिए यही 2 नंबर की कालाबाजारी की थी। रशिया को यह कॉन्फिडेंस था कि जैसे ही मेरा नाम देखेगा अमेरिका इसका पीछा छोड़ देगा और एक जहाज बच के निकल जाएगा। लेकिन अमेरिका नहीं रुका। अमेरिका ने चूंकि अचानक, क्योंकि अमेरिका को कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अब तो वेनेजुएला को जब बचाने कोई नहीं आया, ना रूस आया ना चीन आया, केवल रिक्वेस्ट करते रह गए कि मादुरो को छोड़ दो, तो ये जहाज के लिए भी रिक्वेस्ट ही करेंगे, कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएंगे। अमेरिका का ये अत्यधिक जो आत्मविश्वास था ये काम कर गया। मैरीनेरा का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में भी नंबर था, रूसी झंडा था, लेकिन फिर भी पकड़ लिया। और अमेरिका ने कहा कि हमने ब्रिटेन की मदद से इस जहाज को पकड़ा। इसका मतलब नाटो एक हो गए, अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ होकर के पकड़ने निकले। जिस जहाज से पकड़े वो ये यूएस कोस्ट गार्ड था, जिसका नाम था मुनेरो, उससे ये पकड़ने निकले। बकायदा कोस्ट गार्ड ने इस जहाज को रुकवाया, उस पर हेलीकॉप्टर उतरवाया। इसमें 28 लोग मिले। एक तो साहब बड़ी खुशी की बात आजकल इस पर है
कि दुनिया में कहीं कोई भी हादसा हो रहा हो, कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो, कोई भी आदमी पकड़ा जा रहा हो, हम इतने हो गए हैं कि हम मिल ही जाते हैं। हम भारतीयों की संख्या में गजब इजाफा हुआ है। 28 लोग स्कूल जहाज पे थे, उनमें 17 यूक्रेन के थे, 6 जॉर्जियन थे और 3 भारतीय यहां भी मिल गए और 2 रूसी नागरिक मिले। सोचिए, जो झंडा लगा के घूम रहा है उसके 2 ही नागरिक हैं और जो जिनको दिन भर पीट रहा है उसके 17 नागरिक थे। समझ में नहीं आ रहा था कि यूक्रेनियंस को अगवा तो नहीं किया हुआ था और भारतीय लोग यहां क्या खेला खेल रहे थे। इस पर क्या चाइना कुछ बोला? ये आजकल सिर्फ बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता है। चाइना बोला कि रशिया का जो फ्लैग लगा हुआ ऑयल टैंकर था वो पकड़ना सीरियस वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज का। मुझे लगता है इंटरनेशनल लॉज बोलकर लॉल भी बोल देना चाहिए। मान कौन रहा है? ना यूएन के क्लॉज चल रहे हैं, ना इंटरनेशनल लॉज चल रहे हैं। आप बोल करके क्यों फुटेज खराब कर रहे हैं? रशिया चाइना वालों, तुम जाओ और बढ़िया से हमारे मीना बाजार से कंगन खरीदो, पहन के बैठ जाओ। तुमसे ही तो उम्मीदें थी कि तुम कुछ टोकोगे उस आदमी को। मादुरो तुम्हारे चक्कर में अब क्या करें, अपनी हस्ते से करा लिया बेचारा, खामखा नप गया। अदरवाइज मादुरो को विश्वास होता कि हमारा कोई कुछ नहीं करेगा तो नाच नाच कर ट्रंप को इन्वाइट तो नहीं करता। नाच नाच कर नकल बना करके कि एक दिन मुझे बचाने रूस वाले आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन आए ही नहीं। और सवाल ये कि क्या रूस ने इसे बचाने का एक बार भी प्रयास नहीं किया? आइए इस बारे में ट्रंप का बयान जानते हैं। ट्रंप का बयान जाने, लेकिन इससे पहले रूसियों का रिएक्शन भी जान लीजिए। ऑफिशियल रिएक्शन में रूस ने भले ही यह कहा हो कि इसे छोड़ दो, लेकिन भाई साहब रूस में इस बात का भयंकर उबाल है। इतना उबाल है कि रूस के अंदर डिमांड उठ रही है। वहां के सांसद डिमांड उठा रहे हैं कि ये न्यूक्लियर बम क्या दिखाने के लिए रखे हैं? पाकिस्तान से मोटिवेट हो गए, क्या दिखाने के लिए रखे हैं? जाइए और अमेरिका पर मार दीजिए। रशिया के लॉ मेकर ने कहा है यूएस ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट आफ्टर सीजर ऑफ वेनेजुएला लिंक्ड ऑयल टैंकर। इस पर उन्होंने बकायदा अपनी तरफ से एलेक्सी जोराविन करके हैं, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन हैं स्टेट ड्यूमा कमेटी के और डिफेंस इन रशिया के। उनका कहना है कि साहब ऐसे नहीं चलेगा, कुल मिलाकर के उन पर हमला कर ही देना चाहिए था, न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेना चाहिए था। कि रशिया ने अपना जहाज बचाने के लिए सबमरीन भेजी थी। सबमरीन, रूसी सबमरीन न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन चलाने में सक्षम है, टॉर्पिडो युक्त हैं, जब चाहे दुश्मन को ठिकाने लगा सकती हैं। ऑलरेडी रशियन सबमरीन्स अमेरिका को चारों तरफ से घेर कर तैरती रहती हैं। अमेरिकियों को यह पता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कभी सबमरीन की नहीं पता चलती है। सबको गुप्त सूचनाएं रहती है कि फलानी जगह सबमरीन है। अखबार में छपता है कि अमेरिका से लड़ने के लिए इन्होंने सबमरीन भेजी थी। इस बात की पुष्टि खुद ट्रंप अपने इंटरव्यू में कर देते हैं। फॉक्स न्यूज को इन्होंने आज के दिन एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि देयर वाज ए सबमरीन एंड डेस्ट्रॉयर, लेकिन जैसे ही हमने उस जहाज को पकड़ा वो तुरंत वहां से निकल लिए। अगर ये होता तो भाई साहब दुनिया का ध्यान सब तरफ से हट ही जाता, रूस और अमेरिका आमने सामने हो जाते। ये दोनों तमाम स्थितियां कर लेंगे, युद्ध कभी नहीं करेंगे। दोनों को पता है कि मारे जाएंगे। ये बिल्कुल वो था कि रूस ने अपने प्यादे को बचाने के लिए वजीर नहीं खोया। प्यादा गया, बोले जाने दो, युद्ध में अभी और जीतना बाकी है। इस बात के लिए वो रूस अमेरिका को कहीं और लपेट लेगा, वो ये मानेगा कि ये हमला नहीं है, कब्जा है, देख लिया जाएगा। अर्थात पुतिन ने यहां पर फिर एक बहुत बड़े संयम का और रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए अमेरिका को जो वो कर रहा है करने दिया, लेकिन यह भी बता दिया कि आप जो कर रहे हो ये हमें पता है और अगर आप ये करते रहे तो हम टिट फॉर टैट जब करेंगे तो आप हमें रोक नहीं पाएंगे। ये बात रूस ने इन्हें संदेश में भिजवा दी।